जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय गोपाल। जैसा कि सर्वविदित है, विगत माह 18, 19 और 20 फरवरी को माधव चतुर्वेद समाज जागरण परिवार द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण समाज ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, बढ़ चढ़कर अपना सहभागिता निभाई और सभी ने इसे उत्साहपूर्वक आनंद से मनाया। सबसे सुखद बात यह रही कि संपूर्ण आयोजन में समाज की सहभागिता और सकारात्मक सहभागिता के साथ साथ हम पर माँ श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री गणेश जी और समस्त गुरु दरबारों की कृपा रही, पूर्वजों का आशीर्वाद रहा कि 3 दिन के इस आयोजन में किसी के भी मध्य किसी भी प्रकार का मनमुटाव, कहा सुनी नहीं हुई। जहाँ तक कि हम अपने घर परिवार में भी छोटा सा आयोजन करते हैं तो किसी न किसी की रूठामनी हो ही जाती है। कुछ नहीं तो यज्ञोपवीत जैसे कार्यक्रम में जिन बच्चों का मुंडन संस्कार होता है वह ही रोते हैं, जबकि इस आयोजन में हमने किसी भी बच्चे की भी रोने की आवाज़ नहीं सुनी। यह सिवाय पूर्वजों की कृपा के, जमुना जी, गिरिराज जी की कृपा के, गुरु दरबारों के आशीर्वाद के संभव ही नहीं था। अब बात करते हैं आगे आयोजन की बात। आयोजन समिति, जैसा कि सर्वविदित है कि इस समय मार्च का अंत चल रहा है, अप्रैल का फर्स्ट वीक है, फाइनेंशियल क्लोजिंग का समय है। हम चतुर्वेदी समाज, जो कि 99% लोग फाइनेंस के कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी में हों या पेशे में हों, सभी व्यस्त हैं। तो हमारी भी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन क्योंकि ग्रुप पे एक शांति का माहौल था, हम लोग अपने कार्यों के कारण एक्टिव नहीं थे, तो लोगों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और लोग अपने अपने कयास लगाने लगे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जागरण परिवार सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यस्तताओं के कारण इस समय उस हिसाब से एक्टिव नहीं है जिस हिसाब से कि हमेशा एक्टिव रहता है। थोड़ा समय का फेर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं आपको एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि इस आयोजन का जो सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला वो यह है कि पहले जब हमारी माता बहनें सब इकट्ठी होती थीं किन्हीं भी आयोजनों में, तो हम हर दिन सुनते थे बहुत से नए संबंध हुए। ऐसे ही इस आयोजन के बाद जब इस आयोजन में बहुत से परिवार मिले, बहुत सी माता बहनें मिली, बहुत से भाई बंधु मिले, तो इसका सकारात्मक सुखद परिणाम यह हुआ कि इस सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत बहुत से युवाओं की सगाई संबंध समाज में हुए। यह मात्र और मात्र अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है यह इस आयोजन का भी इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका रही। लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के बालकों को देखा, एक दूसरे से बात की और एक दूसरे के साथ में संबंध तय हुए। अब हम देखें तो लोगों में एक अलग माहौल है। इसे खुशी का भी माहौल कह सकते हैं, उत्सुकता भी कह सकते हैं, और थोड़ी सी जल्दबाजी होगी वह भी कह सकते हैं। लोग आगामी आयोजन की चर्चा कर रहे हैं कि आगामी आयोजन की घोषणा क्यों नहीं हो रही। आगामी आयोजन की घोषणा होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना विचार है, आवश्यक नहीं कि मेरे विचारों से हर कोई सहमत भी हो। मेरा विचार यह है
कि जब तक कोई प्यासा ना हो आप उसे पानी देंगे तो वो पानी के गिलास को रखा हुआ छोड़ जाएगा और वह पानी व्यर्थ जाएगा, जबकि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। इस समय मथुरा में बारिश हो रही है, जबकि बारिश का सीजन नहीं है। लोग इस समय व्याकुल हैं, फसल को नुकसान पहुंच रहा है और लोग कह रहे हैं कि बेमौसम की बारिश ने हमें परेशान कर रखा है। इसी प्रकार भले कोई भी चीज हो, अनावश्यक हो तो लोगों को वह पसंद नहीं आती है। अभी जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वो एक बहुत लंबे सूखे के बाद बारिश जैसा था और उसमें इतने बालकों की सहभागिता थी और जिस लागत में यह संपूर्ण यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, यदि प्रति बालक उसकी कॉस्ट देखा जाए तो हमको लगेगा यह सुखात हुआ और इसीलिए लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन किंतु यदि हम इसी को एक इवेंट बना लें, वार्षिक इवेंट बना लें, लेकिन बच्चों की संख्या अगर कम हो जाती है तो पर बालक यही कॉस्ट बढ़ जाएगी और लोग भी इसको दूसरी नजरिए से देखेंगे और इसका वो महत्व नहीं रहेगा जो महत्व अभी हाल में देखने को मिला। अतः मेरा मानना यह है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है कि जैसा कि अभी हमने 31 बालकों का टारगेट लिया था और हम टारगेट से ऊपर पहुंचे, आगे हम करें या कोई अन्य करे, कम से कम यह अवश्य होना चाहिए कि बालकों की एक निश्चित संख्या अवश्य हो, अन्यथा कार्यक्रम करना फायदे का नहीं नुकसान का सौदा होगा। यदि समाज में आगामी वर्ष में 31 या उससे अधिक बालकों की संख्या होती है, निश्चित आयोजन होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो आवश्यक नहीं कि इसे वार्षिक उत्सव मनाया जाए, इसे त्रैवार्षिक भी बनाया जा सकता है। तो यदि बालक आते हैं तो निश्चित तौर से अगले वर्ष के लिए सोचा जा सकता है। बालक नहीं आते हैं तो मेरी समझ से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अर्थात कोई भूखा है तभी उसके सामने थाली परोसी जानी चाहिए, अन्यथा अन्न का भी अपमान होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमने इसे एक इवेंट बनाया तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारी ईगो सेटिस्फैक्शन इसका विषय बन जाता है, ना कि समाज की आवश्यकता का विषय। हमें समाज की आवश्यकता देखनी है, अपनी प्रतिष्ठा को उतना महत्व नहीं देना है। अगर इच्छुक सामाजिक परिवार समय रहते हमसे संपर्क करते हैं, जागरण टीम में बहुत से लोग हैं, रवि भैया हैं, दीपू भैया हैं, सोनू बाबा, राजकुमार पाठक, रितेश, देवेंद्र एचा, बैजू बाबा, सीपी मामा, अन्य लोग हैं, पिंडारा भाई साहब, आप किसी से भी संपर्क करें, अपनी इच्छा जाहिर करें, हम देखेंगे कितनी बालक होते हैं। इस बीच में कोई और करना चाहे उसका स्वागत है, यदि कोई और नहीं करना चाहे, जागरण सेवा जागरण प्रभार समाज सेवा में हमेशा खड़ा हुआ है। जागरण प्रभार हमेशा समाज के भले के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है, हमेशा सोचेगा और कोशिश करेगा कि जिस हिसाब से विगत वर्ष में किया है, आगामी वर्ष में भी वैसे ही करे। किंतु एक संख्या का होना, एक निश्चित संख्या का होना आवश्यक है,
अगर उतनी संख्या नहीं होती है तो इसे वार्षिक न बना करके इसे आगे भी टाला जा सकता है। हमारे पास समाज का आया हुआ कुछ पैसा सुरक्षित है जो कि कोषाध्यक्ष जी के पास है। वो पैसा सिर्फ यज्ञोपवीत में ही उपयोग किया जाएगा। हम करें या कोई और करे वह बात अलग है। जिस उद्देश्य से पैसा लिया है वह उसी उद्देश्य में होगा और बढ़कर ही होगा, उसमें से एक पैसा भी कम नहीं होगा। यह जागरण प्रवाह का आपको आश्वासन है और आपके साथ में वचन है। जय यमुना मैया की, जय गिरिराज धरण की। यदि मेरी बात आपको किसी को अनुचित लगी हो तो निश्चित मुझे बताएं, उसमें हम निश्चित सुधार करेंगे। और आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो अपने कमेंट द्वारा बताएं। आप मेरे YouTube चैनल पर, जो कि जागरण प्रवाह का YouTube चैनल है, वहाँ पे भी अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे कह सकती हैं। मेरा नंबर 7042 है। आप मुझे भी मेरे नंबर पर फोन करके बता सकते हैं। जागरण प्रवाह से जो भी संभव हो सकेगा आपकी सेवा में हमेशा रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय हो।